दिल्ली में एक पैरामेडिकल छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार के मामले में गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे द्वारा सदन में बयान दिए जाने की मांग को लेकर विपक्ष द्वारा किए गए हंगामे के कारण राज्यसभा की कार्रवाई बाधित। कुछ सदस्यों ने प्रश्नकाल को स्थगित कर इस पर चर्चा कराए जाने का दिया नोटिस। एनडीए की महिला सांसदों ने परिसर में दिया धरना। दिल्ली में रविवार रात चलती बस में एक लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने बस के ड्राइवर राम सिंह और उसके साथी योगेश को किया गिरफ्तार। राज्यसभा ने सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जातियों और जनजातियों को प्रमोशन में आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए 117वां संविधान संशोधन विधेयक किया पारित। विधेयक के पक्ष में 206 जबकि विरोध में 10 मत पड़े। सभी राजनीतिक दलों ने इस बिल के पारित होने का स्वागत किया, जबकि समाजवादी पार्टी और शिवसेना ने किया विरोध। राज्यसभा ने मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने वाले एक विधेयक को दी मंजूरी। इस नए कानून से आतंकवाद और नशीली दवाओं के व्यापार में लगे काले धन को रोकने में मिलेगी मदद। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा, प्रभावी सुरक्षा कवच है भारतीय रक्षा नीति का प्रमुख हथियार। कोयम्बटूर में भारतीय वायुसेना की 25वीं और 23वीं स्क्वाड्रन को राष्ट्रपति ध्वज से किया सम्मानित। गुजरात के दूसरे चरण में लगभग 70% हुआ मतदान। मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस के शंकर सिंह वाघेला सहित कई दिग्गजों का राजनीतिक भविष्य मतपेटियों में बंद। गुजरात के साथ हिमाचल प्रदेश के चुनावों की मतगणना 20 दिसंबर को। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री के रहमान खान ने कहा कि अल्पसंख्यकों के लिए योजनाओं तथा कार्यक्रमों को लागू करने की निगरानी प्रणाली में सुधार कर यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि इनके लाभ वास्तविक लक्ष्य समूहों को मिले। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकवादी ढेर। महाराष्ट्र सरकार ने विवादास्पद सिंचाई घोटाले पर एसआईटी जांच की घोषणा। इस मामले पर विपक्ष बहुत दिनों से एसआईटी जांच की कर रहा था मांग। आरबीआई ने मध्य तिमाही समीक्षा की घोषणा की। बैंक ने तिमाही समीक्षा में सीआरआर और रेपो दर में नहीं किया कोई बदलाव। मुद्रास्फीति में नरमी के संकेत आने के बाद आगे हो सकती है ब्याज दरों में कटौती। डॉलर के मुकाबले रुपए में 4 दिनों से जारी गिरावट आज थम गई और रुपया 13 पैसे की मजबूती के साथ 54 रुपए 72 पैसे प्रति डॉलर पर खुला। रिजर्व बैंक की मध्य तिमाही मौद्रिक नीति समीक्षा से पहले निवेशकों की लिवाली से बॉम्बे शेयर बाजार का सेंसेक्स 74 रन की बढ़त के साथ 19,319 पर खुला। निफ्टी भी 21 अंक मजबूत होकर 5,879 पर खुला। इराक से अमेरिकी सैनिकों की वापसी की पहली वर्षगांठ से पहले इराकी सुरक्षा बलों और नागरिकों को निशाना बनाकर किए गए हमले में 48 लोगों की मौत। संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने नेपाल में जारी राजनीतिक गतिरोध पर जताई गहरी चिंता। कहा, नेपाल के राजनीतिक दल आपस में मिल बैठकर समाधान ढूंढने का करे प्रयास। बीसीसीआई ने भारत पाक क्रिकेट श्रृंखला रद्द करने की भारतीय जनता पार्टी की मांग को किया खारिज। कहा, मैच निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही होंगे। पूर्वी और उत्तरी सिक्किम में इस मौसम की हुई पहली बर्फबारी। तापमान 0 से 4 डिग्री सेल्सियस नीचे पहुंचा। युमथांग घाटी, गुरडोंगमार झील, लाचेन और लाचुंग जैसे पर्यटक स्थलों पर बर्फ की लगभग 3 फीट मोटी परतें जमी। नैनीताल के चिड़ियाघर में जानवरों को कपकपाती ठंड से राहत देने के लिए प्रशासन उन्हें दे रहा है पूरक आहार। जानवरों को ऐसी दवाइयां भी मुहैया कराई जा रही है जिससे उनकी प्रतिरोधक शक्ति में हो इजाफा।